CAPFSC 2026 का एग्जाम हो गया आपका। तो बहुत सारे आप में से कुछ कैंडिडेट्स के मैसेज वगैरह थे। देखो डियर, और एक तो अभी इस पर जो कट ऑफ वगैरह है वो सारी चीजें तो 2-3 दिन रुक जाओ। एक और चीज है कि इस बार फर्स्ट टाइम है, वो आपको प्रोविजनल आंसर की मिल जाएगा। तो एक बार आप 2 डेज रुक जाओ। ऐसे भी ऐसा नहीं है ना कि आज आपका आपने मिला लिया और उससे परेशान हो रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं है। देखो कभी भी जब आप एक स्टैंडर्ड एग्जाम देते हो तो 1-2 दिन ऐसे भी रुकना चाहिए। तुरंत इतने जल्दी और ये यहाँ भागने की जरूरत नहीं है। आपने 10 मिनट में ही मिला लिया तो क्या रिजल्ट तुरंत आ जाएगा? या जो भी है जो है वो सिचुएशन है। आप मेरे से एग्री नहीं हो सकते हो, जरूरी नहीं है एग्री होना। लेकिन आप ये ध्यान रखो कि अब एग्जाम हो गया है, थोड़ा सा रिलैक्स करो। और जब इस बार हमको प्रोविजनल आंसर की ऑफिशियली मिल जाएगा तो हमें इधर उधर अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो वेडनेसडे को वो फुली मिल जाएगा, या कल भी मिल सकता है, ट्यूसडे को भी। लेकिन वेडनेसडे को आपका मिल जाएगा। तो एक बार जब आपका आंसर की मिल जाता है पेपर वन का, फिर आप देख लोगे पेपर वन में हमारा क्या सिचुएशन है। देखो डियर, पेपर टू जो है, अभी ऑलरेडी हमने सो मेनी टाइम्स इन चीजों को डिस्कस कर रहे हैं कि पेपर टू मोर और लेस सेम रह रहा है। सेम इन द सेंस है कि वो उसमें चेंजेस नहीं देखे जा रहे हैं। एकदम एक्सट्रीम डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। आपका जो पैटर्न चल रहा था उसी पैटर्न पे है। पेपर वन में चैलेंजेस हर साल क्यों होता है कि आप कितना भी पढ़ लो, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपके बियॉन्ड स्कोप आते हैं। प्लस पेपर वन में प्रॉब्लम क्या है कि किसी क्वेश्चन को आपको एब्सोल्यूट में जानना है, एब्सोल्यूट में नहीं जानते हो। यस, कुछ क्वेश्चन में इंटेलिजेंट गेस ले सकते हो, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आप एब्सोल्यूट नहीं जानते हो तो वो आपके आंसर नहीं बनेंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल लो, एक सिंपल क्वेश्चन लो, मेजर पोर्ट। अब मेजर पोर्ट देखा जाए तो हमारे ऑपरेशनल 12 हैं, लेकिन टोटल 13 मेजर पोर्ट्स हैं। अब ऑपरेशनल दिया, अब किसी को कंफ्यूजन एग्जाम एग्जाम हॉल के बाहर इस चीज को बोलना बहुत आसान हो जाता है कि अरे सिंपल था। बहुत ऐसे क्वेश्चन आपके होते हैं। अब लेट अस टेक रघु राय। रघु राय एक फोटोग्राफर हैं, थे पास, उनका ये हो गया। तो किसी के लिए जिन्होंने पढ़ा होगा इसके लिए एकदम आसान क्वेश्चन है, लेकिन शायद जिन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा उनके लिए ये बहुत डिफिकल्ट है। बहुत ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको लगता है कि यस, किसी के लिए वो आसान हो सकता है, किसी के लिए डिफिकल्ट हो सकता है। फिर भी आप देखोगे पेपर वन में है काफी वेरिएशन, और एवरी ईयर आपके क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के होते हैं। और जो ट्रेडिशनल टाइप के हैं, सिर्फ वही नहीं आपके पूछे जा रहे हैं। बहुत ऐसी चीजें हैं, बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं जो थोड़े अलग हटके हमेशा रह रहे हैं। और अभी जो भी एग्जाम यूपीएससी ले रहा है तो वो चैलेंजिंग क्वेश्चंस पुट कर रहे हैं। हाँ, पेपर टू आपका है, उसमें वेरिएशन नहीं है। इसी वजह से देखोगे जब भी आज हाल में आप 5 to 7 ईयर्स लो एग्जाम का, तो जो आपका कट ऑफ पेपर रिटर्न का है, रिटर्न का कट ऑफ, और उसमें से माइनस आप पेपर वन करोगे, तो पेपर वन उसमें माइनस करोगे तो आपको 80 से 88 आता है डिफरेंस। इसका मतलब क्या है? जो भी पेपर वन में जस्ट कट ऑफ पे हैं और उनका पेपर टू कम से कम 80 प्लस नहीं है तो उनके लिए डिफिकल्टी हो जाती है। लेकिन हाँ, अब यदि आप पेपर वन में कट ऑफ से मान के चलो कि 10 to 12 मार्क्स या 20 मार्क्स मान के चलो ऊपर हो, तो इसमें पेपर टू में कम भी आएगा, 70 भी आया, मान के चलो 75 आया, तब भी आप हो जाओगे। अब इसमें बहुत ज्यादा, मान के चलो किसी को 30 मार्क्स एक्स्ट्रा पेपर वन के कट ऑफ से आ गया तो यहाँ आपका 60 भी आएगा, तो आप रिटेन क्वालिफाई कर जाओगे। लेकिन मेयर रिटेन क्वालिफाई करना आपका टारगेट नहीं है। तो अभी फिलहाल के लिए रफ में ये मानो कि जिनका पेपर टू ठीक ठाक हो गया है, पेपर टू उन्होंने कंप्लीट कर लिया, या कुछ थोड़ा बहुत छूटा लेकिन फिर भी
मोर और लेस एवरेज प्लस आपने किया, और पेपर वन में आपका 105 प्लस है, तो अभी अपने को सेफ में रख करके चलो, ठीक है ना। बशर्ते कि अब पेपर टू खराब चला गया, फिर आपको पेपर वन में थोड़ा ज्यादा आने की जरूरत है। देखो अभी जो भी है, जैसे कैंडिडेट्स रफ में जो आपका पेपर वन में आ रहा हो, और पेपर टू आपका एवरेज कैसा गया है, जो भी है, तो आप हमें बता सकते हो, और बताओगे तो मुझे खुशी होगी, और मैं उसके लिए थैंक यू आपको बोलता हूँ। तो रफ में ये, और उसके बाद एक बार वेडनेसडे को, या मान के चलो कल आ जाता है तो अच्छा बात है, तो ऑफिशियली जब प्रोविजनल आ जाता है उसके बाद एक बार चेक करके बताओगे। जब कुछ कैंडिडेट्स के मैं देखूंगा, जो और चीजें मैं एनालाइज कर रहा हूं, तो उसके बाद होपफुली वेडनेसडे इवनिंग या थर्सडे को मैं इस पर और डिस्कस करूंगा, फिर आगे जो भी होना है। अभी जैसे जो बच्चे ऐसे हो कि किसी को 120 आ रहा है सपोज, या उससे ऊपर पेपर वन में, और पेपर टू आपने ठीक ठाक किया है, तो आप तो एकदम सेफ जोन में हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक और चीज ध्यान रखना है कि जो 25 वाले बैच से हैं, तो उसमें रिटेन में कम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का रिजल्ट दिया जा रहा है। देखो इसके पहले 6 to 7 टाइम्स दिया जाता था, लेकिन लास्ट टाइम जो हुआ 25 में, तो लेस देन 5 टाइम्स दिया गया, तो ये भी आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। लेकिन अभी भी जो भी जैसे कैंडिडेट्स 105 प्लस में चल रहे हो पेपर वन में, और पेपर टू आपने ठीक ठाक किया है, तो वो होप रखना है। और जिन कैंडिडेट्स को लगता है यस हमारा श्योर शॉट है, यानी 120 प्लस है, पेपर टू है, तो अब एक दो तीन फिर भी आप रेस्ट लो, फिर उसके बाद आगे जो है फिजिकल वगैरह का है, थोड़े थोड़े आप प्रिपरेशन वगैरह अपना स्टार्ट कर दोगे। और चीजें जो होंगी अभी आप लोग से कम्युनिकेट, जो भी बच्चे जुड़े हुए हो पर्सनल रूप से, या जो आप मैसेज करोगे, आपके सारी चीजों को देख करके मैं फिर और डिस्कस करूंगा। जो कमेंट में नहीं, तो आप प्लीज मैसेज करके आप अपने मार्क्स बता सकते हो, इस नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर या इस टेलीग्राम नंबर पे। और देखो आप जितने लोग अपने जो परफॉर्मेंस है उसको शेयर करोगे, मेरे लिए उतना अच्छा होगा जानने के लिए। और कुछ क्वेश्चंस क्यूरी भी है तो आप मैसेज कर सकते हो। ओके, थैंक यू।